नमस्कार मित्रों, क्या अब फिर से बदलेगा भूमि सर्वे का तरीका? 2024 में आए नए नियमों की पूरी जानकारी। चेंजेस इन लैंड सर्वे इन 2024। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी को नमस्कार करते हैं। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं हमारे चैनल पर ज़मीन से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड होती हैं। तो इस प्रकार के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ज़मीन सर्वे का नियम नए तरीके से अब किस प्रकार से जो ज़मीन सर्वे होगा वो चलिए आगे देखते हैं। ज़मीन सर्वे का नियम जो है बदल गया है, सर्वे में फिर से आई है बाधा। तो इस बाधा को आज इस वीडियो के माध्यम से और इस टेक्स्ट मैसेज और न्यूज़ के माध्यम से आज इस वीडियो को समझते हुए हम आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है कि चेंजेस इन लैंड सर्वे रूल्स। लैंड सर्वे रूल्स में कुछ चेंजेस आई हैं। तो चलिए समझते हैं जो कौन कौन से चेंजेस आई हैं। भारत में भूमि सर्वे का तरीका हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यह प्रक्रिया न केवल सरकार के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 2024 में भूमि सर्वे के तरीके में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है। इन बदलावों का मकसद प्रक्रिया को और अधिक सटीक और तेज़ और पारदर्शी बनाना है। ये बदलाव जो किए जा रहे हैं इनका मकसद बस एक ही है, जो प्रक्रिया हो वो एकदम सटीक हो और तेज़ी से काम हो। और ये जो बदलाव होगा ये आम लोगों को और किसानों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आज की वीडियो में इस चीज़ें हमको समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं जो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मित्रों लिखा हुआ है कि भूमि सर्वे के नए नियमों का ओवरव्यू। लागू होने की तारीख जो 1 जनवरी 2024 से भूमि सर्वे का काम जो है ग्राउंड पर होने लगा है। और इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण करना है। नई तकनीक ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके जो है ये सर्वे किया जाएगा और किया भी जा रहा है। बहुत जगह आपको सर्वे का कार्य बहुत आगे तक जा चुका है, कुछ जगह अभी डिले चल रहा है। लाभार्थी इसमें कौन कौन है? किसान, भूमि मालिक और सरकारी विभाग के लोग इसके लाभार्थी हैं। उसके बाद कवर किए गए क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र अभी कवर किए जा चुके हैं, बहुत सारे क्षेत्र अभी कवर नहीं भी किए जा चुके हैं। अपेक्षित समय सीमा है 3 से 5 साल पूरे देश में लागू होने के लिए है। 3 से 5 साल का समय दिया गया है। वैसे तो शुरू में 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन 1 साल में करना इसको थोड़ा नामुमकिन सा लगा, तो फिर इसकी समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रमुख फ़ायदे, इससे फ़ायदे ये देखने के लिए मिलेंगे जो कम विवाद जो होगा उसमें कमी देखने को मिलेगी और प्रक्रिया तेज़ तरीके से सटीक मापन और ट्रांसपेरेंसी को भी आप देख सकते हैं। चुनौतियाँ, जो आप तो जानते हैं मित्रों, अगर कोई भी काम होता है तो उसमें चुनौतियाँ ज़रूर आती हैं। तो इसमें भी चुनौतियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तकनीकी ज्ञान जो होगा वो लोगों को लाभ मिलेगा और जब लोग जो है अपने कागज़ के प्रति सजग हो जाएंगे और सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के रूप में आप लोग देख पाएंगे। आगे भूमि सर्वे में नई तकनीक का उपयोग। भूमि सर्वे में नई तकनीकी का उपयोग भी किया जा रहा है। 2024 में भूमि सर्वे के तरीके में सबसे बड़ा बदलाव नई तकनीक का उपयोग करना है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तकनीकें शामिल हैं। पहला है ड्रोन तकनीक। ड्रोन का उपयोग करके भूमि की सटीक मैपिंग की जाएगी। यह तकनीक पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में विशेष रूप से उपयोग की जाएगी। और ज़मीन का नक्शा जो पास होता है सर्वे के पश्चात, फाइनल रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है और ज़मीन का जो नक्शा बनता है वो भी ड्रोन से ही खींच के बनाया जाता है। उसके बाद सेकंड में है सैटेलाइट इमेजिंग। उच्च रिजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरों का उपयोग करके बड़े क्षेत्रों का सर्वे भी किया जाएगा। सैटेलाइट से भी देखा जाएगा जो आर्डिनरी जो ज़मीन का होता है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से नहीं है। जीपीएस से मैपिंग की जाएगी। सटीक जीपीएस डिवाइस का उपयोग करके भूमि की सीमाओं को मापा जाएगा। उसके बाद है 3D मैपिंग। इस तकनीक से भूमि की ऊंचाई और ढलान का सटीक मापन भी किया जाएगा। 3D मैपिंग करके ज़मीन की जो है सटीक ऊंचाई और उसका जो ढलान कितना है वो भी मापन किया जाएगा। तो ये सब तकनीक हैं जिसका उपयोग इस सर्वे में किया जाने वाला है। इन नई तकनीकों के उपयोग से भूमि सर्वे की प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि इसकी सटीकता भी बढ़ जाएगी और इसमें जो है एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। इससे भूमि विवादों में आने वाले समय में कमी आएगी। सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है जो भूमि विवाद को कम से कम करना और जो भी भूमि संबंधी जो झगड़े लड़ाई होते हैं उसको खत्म कर देना। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का महत्व। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का महत्व मित्रों यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। नए नियमों के तहत सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। इसके कई फायदे हैं। पहला है आसान पहुंच, लोग अपने भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन देख सकेंगे। दूसरा है तेज अपडेट, रिकॉर्ड को जल्दी और आसानी से अपडेट किया जा सकेगा। तीसरा है कम गलतियां, मैनुअल रिकॉर्ड रखने में होने वाली गलतियों में कमी आएगी। और चौथा है बेहतर सुरक्षा, डिजिटल रिकॉर्ड को हैक या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। यह है बेहतर सुरक्षा। उसके बाद मित्रों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि डिजिटल रिकॉर्ड से न केवल सरकारी विभागों को फायदा होगा बल्कि आम लोगों की भी अपनी ज़मीन से संबंधित जानकारी अब आसानी से वो कहीं भी कंपाइल करके रख सकते हैं। ऑनलाइन जाएंगे, अगर वो खुद मोबाइल चलाते हैं तो खुद ही, नहीं तो किसी भी सीएससी सेंटर या साइबर कैफे के यहाँ जाके अपना सारा रिकॉर्ड
घर बैठे आराम से अपने आंखों से देख पाएंगे डिजिटली, वो भी डिजिटली, नॉट मैनुअली। उसके बाद देखिए मित्रों, आगे जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। किसानों और भूमि मालिकों पर प्रभाव। नए भूमि सर्वे नियम किसानों और भूमि मालिकों को कई तरह से प्रभावित करेंगे। पहला है सटीक भूमि मापन। किसानों को अपनी ज़मीन का सही माप पता चलेगा कि उनकी ज़मीन कितनी है और कागज़ से कितनी है और ग्राउंड पर कितनी है। वैसे ज़मीन जो होता है वो नक्शा से होता है, नक्शा में जितना ज़मीन होगा उसे ही फाइनल माना जाता है, जिससे विवाद जो होंगे कम हो जाएंगे। दूसरा है फसल बीमा में आसानी। सटीक भूमि रिकॉर्ड से फसल बीमा क्लेम करने में आसानी होगी और आपको जो ज़मीन का जो उचित लाभ है, सरकारी लाभ है, वो आसानी पूर्वक मिलेगा। तो ये सब तरीके थे जिससे हम इसे समझ सकेंगे। ज़मीन की कीमत में पारदर्शिता। सही रिकॉर्ड से ज़मीन की सही कीमत का पता चलेगा और विरासत में आसानी होगी। ज़मीन को विरासत में देने या बांटने में कम समस्या आएंगी। इन फायदों से किसानों और भूमि मालिकों को अपनी संपत्ति का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने सारे फायदे किसानों को भी होने वाले हैं इस सर्वे के बाद। इस सर्वे को हम लोग को जोर शोर से अपना सर्वे ज़मीन का कराना चाहिए और सरकार का इसमें सहयोग करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वे के नए नियम। शहरी क्षेत्र में भूमि सर्वे के क्या नए नियम हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं। शहरी क्षेत्र में भी भूमि सर्वे के नए नियम लागू होंगे। इनमें कुछ खास बातें हैं। पहला है 3D मैपिंग। बहुमंजिला इमारतों का सटीक मापन किया जाएगा 3D मैपिंग से, जो कितने मंजिल के मकान बाजार में बने हुए हैं। दूसरा है अवैध निर्माण की पहचान। सैटेलाइट इमेजिंग से अवैध निर्माण को भी पकड़ा जाएगा। स्मार्ट सिटी प्लानिंग। सटीक भूमि डाटा से बेहतर शहरी योजना भी बनाई जा सकेगी। और लास्ट में है प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार। सही मापन से प्रॉपर्टी टैक्स की गणना में सुधार होगा और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सही तरीके से लिया जाएगा। उसका सबसे नीचे मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है शहरी क्षेत्रों में इन नियमों से प्रॉपर्टी विवाद जो होंगे कम होंगे और शहरीकरण का विकास में मदद मिलेगी और शहरीकरण बहुत तेज़ गति से होगा। उसके बाद मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे की चुनौतियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में नए भूमि सर्वे नियमों को लागू करने में कुछ चुनौतियाँ हैं। पहला है तकनीकी ज्ञान में कमी। लोगों में तकनीकी ज्ञान में कमी दिखी जा रही है। गाँव में नई तकनीक के बारे में जानकारी कम है। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन गाँव में अभी भी इसकी कमी देखने को मिल रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा से नहीं है। कई गाँव में अच्छे से इंटरनेट नहीं पहुँचा है, जो डिजिटल रिकॉर्ड रखने में समस्या पैदा कर रहा है। सब जगह ये समस्या नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है। तीसरा है पुराने रिकॉर्ड का अपडेशन। कई गाँवों में बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड है जिन्हें अपडेट करना ज़रूरी है, लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। अपडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग भी जो सर्वे की टीम है वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं और उस क्रिया को पूरा कर रहे हैं। चौथा है भाषा की समस्या। कई जगह लोग स्थानीय भाषा में समझ पाते हैं, जबकि नई तकनीक अंग्रेजी में ही हो सकती है और स्थानीय भाषा में उसे समझाना एक बड़ी चुनौती समझ के सामने आ रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने होंगे। सरकार इस पर प्रयासरत भी है। भूमि सर्वे में पारदर्शिता और जन भागीदारी। यहाँ आप देख सकते हैं नए नियमों में पारदर्शिता और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एक्टिव हों, भाग लें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, जिससे ज़मीन सर्वे का कार्य जो है वो सफल हो सके। तो ये थी भूमि सर्वे में पारदर्शिता और जन भागीदारी के बारे में। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है। भूमि सर्वे में भागीदारी जो है ऑनलाइन पोर्टल, लोग अपने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे। शिकायत निवारण, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके करने की सुविधा होगी। सामुदायिक भागीदारी में भी वो हिस्सा ले पाएंगे, सर्वे प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। जन सुनवाई होगी। भूमि विवादों के लिए नियमित जन सुनवाई की जाएगी। इन कदमों से लोगों को भरोसा बढ़ेगा और भूमि सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आप बार बार देख रहे होंगे एक वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, पारदर्शिता। यानी सबसे बड़ा मुख्य कदम यही है कि लोगों के बीच में पारदर्शिता दिखाना, यानी ट्रांसपेरेंसी दिखाना। जो ज़मीन आपका कितना है, नहीं है, किसका है, नहीं है, किसके कब्जे में है और किसका सही ज़मीन है, ये सब पूरी पारदर्शिता के साथ आने वाले समय में आपको साइट पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण लोगों, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए मित्रों आगे देखते हैं भूमि सर्वे और पर्यावरण संरक्षण। नए भूमि सर्वे नियमों में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है। उसके बाद वन क्षेत्रों की मैपिंग। जंगलों और वन्यजीव क्षेत्रों की सटीक मैपिंग हो पाएगी। जल स्रोतों का रिकॉर्ड, नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों का जल्द से जल्द डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा। भूमि उपयोग का विश्लेषण, किस तरह की जमीन कहाँ है, इसका सटीक विश्लेषण भी हो पाएगा। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ विकास कार्य सीमित होने
चाहिए। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाएगी इसी सर्वे के माध्यम से और भूमि उपयोग का भी विश्लेषण भी किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र को चिन्हित कर लिया जाएगा जहाँ विकास कार्य जो है वो सीमित तरीके से हो रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो का डिस्क्लेमर पढ़ते हुए आज की वीडियो को अंत करेंगे। इन उपायों से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। डिस्क्लेमर के रूप में हमने यहाँ पे देखिए हमने जो भी जानकारी बताई है तो डिस्क्लेमर हम पढ़ लेते हैं। इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, हालांकि यह लेख वर्तमान नीतियों और प्रस्तावित बदलावों पर आधारित है, लेकिन भूमि सर्वे के नियमों में वास्तविक बदलाव सरकारी घोषणाओं और कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेंगे। नीतियां और नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित सरकारी विभागों या कानूनी सलाहकारों से नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये था इस वीडियो का डिस्क्लेमर। आज के वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर करें। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय एंड टेक केयर।